नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सेवाएं पसंद न आने पर बदल सकेंगे बिजली कंपनी। टेलीकॉम की तरह मिलेगा पावर पोर्टेबिलिटी का अधिकार। जी हां, अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं हैं तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होते हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर जाते हैं। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश कर सकती है। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था। एक सूत्र के मुताबिक ड्राफ्ट लॉ संसद के मौजूदा सत्र में सरकार पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 बार से ज्यादा तेल का यूज नहीं कर सकेंगे कचौरी, पकौड़ी और भटूरे वाले, होगी कार्रवाई। जी हां, भुजिया, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, भटूरे आदि बनाने वाले व्यापारी तेल को 3 बार से अधिक नहीं उबाल सकेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की योजना बनाई है। पूड़ी, कचौड़ी और समोसा को कई बार तलने के बाद खराब तेल को अब उपयोगी बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। बाजार में छोले, भटूरे, कचौरी, समोसे, पकौड़े, नमकीन तलने के लिए खाद्य तेल को 3 से अधिक बार काम में लेने और बार बार उपयोग में लेने पर उसकी गुणवत्ता समाप्त होकर कैंसर कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। जी, स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बायोडीजल प्राधिकरण ने 6 विभागों के साथ मिलकर अनुपयोगी खाद्य तेल को 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदकर बायोडीजल में परिवर्तन करने की योजना बनाई है। इस योजना से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा रेलवे। अब इस तकनीक से ट्रेनों को कोच में चलेंगे पंखे और लाइट। जी हां, कोयला, डीजल और बिजली के बाद अब भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ट्रेनों के डिब्बों को अलग रूप देकर उसे यात्रियों की सुविधा अनुसार बनाया जा रहा है। देश भर की अधिकांश ट्रेनों के कोचों में सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यात्री डिब्बों में पंखे और लाइट चलाने के लिए बिजली की बजाय अब सौर ऊर्जा तकनीक की मदद ली जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पैसेंजर ट्रेनों के कोच में लाइट और पंखों के लिए बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सौर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अभी तक 60 डिब्बों में सौर पैनल लगाए गए हैं। जल्दी इस काम को और तेजी से किया जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रेलवे कई पहल कर रहा है। रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज रूटों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ऐलान किया है। रेलवे ने 900 स्टेशनों समेत अपनी अलग अलग इमारतों की छतों पर 100 मेगावाट क्षमता वाले सौर पैनल लगाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना पड़ेगा महंगा। टेलीकॉम कंपनियों ने की तैयारी। जी हां, टेलीकॉम कंपनियां अगले आने वाले महीने में टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिसके चलते ग्राहक को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूजर्स करना महंगा पड़ सकता है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में वृद्धि करने की तैयारी में। एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक बार फिर से टैरिफ महंगे कर सकती हैं। हालांकि इसकी कीमतों में इतनी बढ़ोतरी की जाएगी जिसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। ICRA का कहना है कि टैरिफ में बढ़ोतरी और ग्राहकों का 2G से 4G में अपग्रेडेशन से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि प्रति ग्राहक औसत राजस्व से सुधार हो सकता है। साल के बीच तक यह करीब 220 रुपए हो सकता है। इससे अगले 2 साल में इंडस्ट्री का रेवेन्यू 11% से 13% बढ़ सकता है, यानी कि 1 अप्रैल से आपके रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐप से लोन बांटने के लिए RBI ने तैयार किए नियम। जानिए आपको कितना मिल सकता है राहत। जी हां, डिजिटल लेयरिंग एप्लीकेशन के कामकाज को लेकर बने रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप ने अपने सुझाव तैयार कर लिए हैं। इस महीने के आखिर तक इसे अंतिम रूप देकर रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक RBI ने कई अहम सुझाव दिए हैं। आइए जानते हैं कि इन सुझावों के बारे में। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन के कामकाज को लेकर बने रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि केवल रजिस्टर्ड NBFC या बैंक की ही लोन बांट सकेंगे। अगर कोई ऐप एजेंट होगा तो उसे साफ तौर पर उसे बताना होगा कि वो किस बैंक या संस्था के लोन की बात कर रहा है।
जिस भी व्यक्ति को लोन दिया जाना है उसे लेन देन से पहले सारी शर्तें एकदम साफ साफ बतानी जाएंगी। वहीं डिजिटल लैंडिंग का असरदार सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा। कमेटी से सलाह दी है कि ग्राहकों को कम से कम आंकड़े लें, 4 से 5 से ज्यादा फोन नंबर नहीं ले जाने चाहिए। फोटो गैलरी सहित दूसरे और निजी आंकड़े जुटाने की पूरी तरह से मनाही होगी। कमेटी ने कहा है कि ऐसे ऐप के जरिए लोन बांटने वाले लोन चुकता होने के बाद ग्राहकों के सारे आंकड़े ऐप डिलीट करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी मोदी सरकार। देखें बैंकों की लिस्ट और जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर को भी निजीकरण करती जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार अब 4 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है। बहुत जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया हुआ है। खबर के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जा सकता है। मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण करने की शुरुआत छोटे बैंकों से कर सकती है ताकि बैंकों के निजीकरण से होने वाली परेशानियों का पता चल सके। बता दें कि बैंकों के निजीकरण होने से आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन बैंक यूनियन लोगों को नौकरियां जाने का खतरा बताकर इस निजीकरण का विरोध कर रही है तथा बैंकों के निजीकरण को गलत बता रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? बैंकों का निजीकरण मोदी सरकार को करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान संगठन के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। बोले दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले को कांग्रेस ने खरीदा, हो रही फंडिंग। जी हां, पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली में सटी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया है। कांग्रेस ही इन लोगों को फंडिंग कर रही है। हालांकि भानु गुट 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर चुका है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितने भी ये संगठन सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। साथ ही भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि जब हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया, इन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया, उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम चले आए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी पैदा होने पर सरकार देगी 36,000 रुपए। जाने कैसे ले सकते हैं लाभ। जी हां, मॉडर्न जमाने में भी लोगों की सोच काफी हद तक सीमित है। अभी आज भी लड़की के पैदा होने पर ज्यादा खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। ऐसे में उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली योजना शुरू की है। इसमें लड़की के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक राज्य सरकार की ओर से 36,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। तो उसे अलग अलग चरणों में दिए जाते हैं। तो क्या है योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ, जानिए। जानते हैं दिल्ली सरकार बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के लिए विभिन्न चरणों में सरकार इन्हें आर्थिक मदद देगी। योजना के तहत बच्चियों को कुल 35 से 36,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सबसे पहली किस्त बच्ची जन्म के समय दी जाती है। जिन लड़कियों का जन्म अस्पताल में होता है उस वक्त उन्हें 11,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि बेटी के घर पर जन्म लेने पर उसे 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद बच्ची की पहली कक्षा में दाखिला होने पर दिया जाता है। ये लाभ 6ठी, 9वीं, 10वीं और फिर 12वीं कक्षा में जाने पर भी दिया जाता है। सरकार की ओर से हर बार 5-5 हजार रुपए दिए जाते हैं। लाडली योजना के तहत आवेदन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल एवं दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से भी संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2,000 रुपए का नोट बंद करना चाहती है सरकार। 2 साल से नहीं छापा एक भी नोट। जी हां, सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 2 सालों में 2,000 रुपए का एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है, जबकि इसकी संख्या में कमी आ गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को एक लिखित जवाब में बताया कि 30 मार्च 2018 को 2,000 रुपए के 336 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को इसकी संख्या घटकर 239 करोड़ रह गई है। वित्त राज्य मंत्री ने जवाब में कहा कि किसी मूल्य के बैंक नोटों की छपाई का फैसला जनता की लेन देन की मांग को पूरा करने के लिए आरबीआई की सलाह पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2019, 2020 और 2020-2021 में 2,000 रुपए के नोट की छपाई का ऑर्डर नहीं दिया गया है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही 2,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर सकती है। वैसे दोस्तों, 2,000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अगर आप भी खड़े होकर खाते हैं खाना तो हो जाइए सावधान।
सावधान सेहत के लिए है खतरनाक। जी हाँ, अगर आप भी खाना खाने से हड़बड़ी करते हैं या जल्दी जल्दी खाने को चक्कर में खड़े खड़े खाना खाते हैं तो ये आदत आपको परेशानी में डाल सकती है। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि खड़े खड़े खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही नहीं, अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छी आदत नहीं है। दरअसल सुबह स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने की हड़बड़ी में हर घर में देखने को मिलता है कि देर ना हो जाए इसलिए लोग भोजन को समय नहीं दे पाते हैं, जल्दी वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा करने पर शरीर की कुछ स्वाद ग्रंथियां काम करना बंद कर देती हैं और शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। यही नहीं, खड़े होकर खाना खाने से आसानी से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है और डाइजेशन में कई गुना अधिक समय लगता है। इससे पाचन की प्रक्रिया में समय लगता है, उससे शरीर में कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज के काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।